गुड मॉर्निंग क्लास। आज देखिए, आज के इसमें हमारे पास तीन ट्राइंगल है। तो ये ट्राइंगल का बेस जो है ये हमने 1 इंच का खींचा है ताकि आपको देखने में इजीली विजिबल हो। ठीक है, ये देखिए 0 1 2 ये 2 इंच का है और 0 1 2 3 ये 3 इंच का है। ठीक है, हमने क्या किया, इस ट्राइंगल में परपेंडिकुलर एक लाइन खींची 1 इंच की। इसके बेस में भी हमने 1 इंच की लाइन परपेंडिकुलर खींची, इसमें भी 1 इंच की परपेंडिकुलर लाइन खींची है। ठीक है, इधर लिखा हुआ है 1 इंच। अब जो हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट होता है वो ये होता है कि जब भी कोई ट्राइंगल जिसमें एक एंगल क्या हो 90 हो तो वो हो जाता है राइट एंगल ट्राइंगल। यानी उसमें हम क्या लगा सकते हैं, पाइथागोरस। पाइथागोरस का नियम क्या कहता है, जैसे अगर हम इस ट्राइंगल को मान लें ओ ए बी, ठीक है, तो इसका ओ बी का स्क्वायर मतलब हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर क्या होता है, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर या परपेंडिकुलर प्लस बेस, यानी ए बी का स्क्वायर प्लस ओ ए का। ठीक है, यही चीज यहाँ पे भी लगेगी पाइथागोरस और यहाँ पे भी यही पाइथागोरस लगेगा। तो जब हम इसको लगाएंगे तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर लगेगा, ये आ जाएगा 2। ओ बी का स्क्वायर आएगा 2, यानी ओ बी हो जाएगा √2, और ओ बी क्योंकि यहाँ हमारी यूनिट इंच चल रही तो √2 इंच, यानी ये जो हमारी साइड होगी इसको बोलेंगे √2 इंच का ये होगा। ठीक है, और इसको प्रॉपरली हम मेजर जब करेंगे तो ये सेंटीमीटर में जब हम देखेंगे तो √2 कितना सेंटीमीटर कितना इंच होता है, तो ये देखिए 1 इंच 1 पॉइंट समथिंग। ठीक है, 1 पॉइंट समथिंग जा रहा है इसकी वैल्यू। अब हमको क्या करना है, ऐसे ही सेम जब बेस 2 होगा यहाँ पे अगर पाइथागोरस लगाएंगे तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर बेस का स्क्वायर 2 इंच यानी 2 का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर यानी 1 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर होता है 4 प्लस 1 का स्क्वायर होता है 5, 1 का स्क्वायर 1, तो हमारा हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर हो जाएगा 5, यानी हाइपोटेन्यूज हो जाएगा √5। ठीक है, इसी तरीके से जब यहां हम निकालेंगे 1 2 3, बेस क्या हो जाएगा 3, तो 3 का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर क्या 1, तो 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1, यानी हो जाएगा 10 क्या हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। जबकि हाइपोटेन्यूज निकालेंगे तो √10 इंच लिखेंगे। ठीक है, √10 इंच। इस तरीके से हम देखेंगे कि हमको अगर 1 1 रखते हैं तो 2 इंच आया, 1 1 रखेंगे तो 2 और 1 रखेंगे तो √5 आया, और 3 और 1 रखेंगे तो √10 आया। अभी क्या करते हैं हम लोग, बाई चांस अगर हम मान लें एक ट्राइंगल जिसमें क्या हो, इसको हम 2 मान लें, इसको 2 मान लें, ठीक है, तब क्या होता है, तब हाइपोटेन्यूज इस केस में निकालने के लिए हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर 2 का स्क्वायर मतलब 4, फिर परपेंडिकुलर यानी 2 का स्क्वायर मतलब 4, 2 का स्क्वायर 2 का मतलब ये हो जाएगा 8, h का स्क्वायर 8 है, यानी h बराबर क्या हो जाएगा 2√2। एग्जैक्टली अगर हम ध्यान दें तो 1 1 से बना √2, अब 1 की जगह 2 हो गया तो 2 2 से बना 2√2, यानी ये कुल मिला के यही रहेगा, इसलिए हमने इसको नहीं लिया है। अभी हमारे पास बेसिक हमको ये 3 है। अभी अगर हम इस √2 इंच में हम क्या करें, अगर 1 इंच का हम परपेंडिकुलर यहाँ पे ड्रॉ करें। ठीक है, अगर हम जैसे सपोज कीजिए ये है 1 इंच का, अगर हम यहां से ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दें ये, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इस परपेंडिकुलर से जब हम इस लाइन को जोड़ेंगे, ठीक है, तो ये बताइए ये क्या होगा, क्योंकि देखिए ये 2 हमारा बेस क्या हो गया, हमारा बेस हो गया √2। ठीक है, कैसे निकाला, हमको इस डायग्राम की जरूरत पड़ी। जैसे √2 को हमने बेस माना और 1 इंच का हमने इसमें परपेंडिकुलर खींचा, तो इससे हमको क्या मिलेगा, देखिए हाइपोटेन्यूज क्या मिलेगा, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1, यानी √3 मिल गया। इससे क्या मिल गया हमको √3। अगर सपोज कीजिए हम √3 को बेस मान लें और इस पे एक परपेंडिकुलर 1 इंच का खींचे, कैसे, ठीक है, जैसे ये √3 ऐसे मिल गया हमको, इसमें भी 1 इंच का परपेंडिकुलर खींचे, यानी √3 का अगर हम ये मान लें √3, इसका परपेंडिकुलर इस पे भी 1 इंच का खींच दें, क्योंकि हमारे पास √2 का हमारे पास स्केल में नहीं है। ठीक है, तो हम इसलिए इसको हमेशा 1 या 2 या 3 ही मान सकते हैं। √3 और 1 का जब स्क्वायर करेंगे, √3 का स्क्वायर 3, 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, तो √3 प्लस 1 से क्या हो जाएगा √4, यानी ये हो जाएगा क्या 2 सेंटीमीटर या 2 इंच। ठीक, जैसी यूनिट होगी उसके अकॉर्डिंग ये चेंज होता जाएगा। यानी हमने देखा कि हमको √3 भी मिल गया
अगर हमको यहाँ पे देखिए, यहाँ क्या मिला, √5। अगर हम √5 को बेस मान के इस पे 1 इंच का परपेंडिकुलर खींचें तो ये जो नई साइड इससे बनेगी हाइपोटेन्यूज, ये हमारा क्या होगा, ठीक है। तो जरा इसको निकालते हैं। √5 है तो √5 का स्क्वायर 5 प्लस 1 का स्क्वायर 1, यानी √6 आ जाएगा ये। इसी तरीके से यहाँ √10, ठीक है, √10 में भी 1 ऐसे बढ़ाएंगे, ऐसे बढ़ता जाएगा, अनलिमिटेड डायग्राम हम बना सकते हैं। यहाँ पर देखिए √3 से बना 4। अभी अगर हम क्या कर दें, √5 हमने कैसे बनाया, ये 1 और 1 सॉरी 2 और 1 से बना √5, ठीक है। अगर √5 पे हम बनाएंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा। √5 में √6 में अगर बनाते हैं, ठीक है, जैसे सपोज कीजिए अगर √7 का बोल रहा है क्वेश्चन, बोल दे √7 का बनाना है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, √7 को जरा आप ब्रेक कीजिए। कैसे तोड़ सकते हैं आप, 1 और 6 में तोड़ सकते हैं, ठीक है। ध्यान रखना है, लेकिन रूट में है तो 6 ऐसा नंबर लिखना है जहां पर किसी का रूट पॉसिबल हो। यहां पर देखिए, ये अगर हम ऐसे देखेंगे तो ये √6 का इम्पॉसिबल है, तो 7 को और कैसे तोड़ सकते हैं, 3 और 4। यानी अगर हम इसको ध्यान दें तो अगर हम √3 वाले पे एक को हम मान ले √3 और एक पे मान ले 2, √3 और 2 से हमारा क्या बनेगा, √3 को बेस मान लें और उस पे 2 सेंटीमीटर की हम लाइन खींचें, तो √3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर था 4 और 3 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर था 3, यानी √7 आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से ध्यान रखना है, ये केवल पॉसिबिलिटीज का खेल है। आप जितने नंबर्स बढ़ाते जाएंगे, जैसा आप दोनों नंबर चूज करेंगे उसके अकॉर्डिंग ये बनता जाएगा। थैंक यू क्लास।